को एक बार बता दें, 11वां दिन है, 11वां दिन है, युद्ध इस वक्त चल रहा है। जल्दी से आपको अपडेट बता देते हैं। कुछ ही घंटे बाद इजराइल पहुंचने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। सबसे पहला अपडेट, जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति वो पहुंचने वाले हैं। जर्मनी के चांसलर कॉल्स भी कल नेतन्याहू से मिलने वाले हैं। सारे अपडेट, इजराइल आ रहे हैं बाइडन, कॉल्स, मैक्रो भी नेतन्याहू से मिलेंगे। अपडेट नंबर 1, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी इजराइल पहुंचेंगे। हमास के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा है कि उसके कब्जे में 200 लोग बंधक हैं। हमास के कब्जे में 200 बंधक, जबकि 50 लोग दूसरे संगठनों के पास हैं। हमास ने बंधकों के बदले 6000 आतंकवादियों को छोड़ने की शर्त लगा दी है। आतंकी छोड़ दो, स्ट्राइक बंद कर दो, अपने लोग ले जाओ, यह हमास ने शर्त रख दी है। 2, नंबर 3, इजराइल ने हमास के बड़े लीडर ओसामा मजनी को मार गिराने का दावा कर दिया है। ये टॉप कमांडर बताया जा रहा है। ओसामा मजनी दरअसल चीफ हॉस्टेज नेगोशिएटर था, मार दिया इसको इजराइल ने। अगवा किए गए लोगों के बदले आतंकवादियों की रिहाई करवाने में ओसामा माहिर था। 4, इजराइल ने हमास के 7 टॉप कमांडर को खत्म करने का दावा किया। अभी भी याह्या सिनवार और दैफ की तलाश इस वक्त की जा रही है, जिसको बताया जा रहा है वो हमास का ओसामा। 5, इजराइल हमास युद्ध में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 4000 मौतें, इजराइल के 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 6ठा पॉइंट, इजरायली सेना ने कहा है कि वो गाजा पट्टी में अगला स्टेज का हमला करने वाले हैं। जी हां, जो पहले से भी घातक होगा और यह जमीनी आक्रमण नहीं होगा। 7वीं आज का अपडेट, 7वीं खबर, ईरान ने भी धमकी दे दी है कि अगर इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तो फिर महायुद्ध होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि इजराइल के कदम से मुसलमानों को रोकना मुश्किल हो जाएगा और इजराइल को उसके ही सैनिकों के कब्रगाह बना दिया जाएगा। महायुद्ध की धमकी। इसके अलावा एक और अपडेट, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अब इजराइल हमास को खत्म करने से पहले नहीं रुकने वाला है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने हमास का साथ दिया तो लेबनान बर्बाद हो जाएगा। एक और अपडेट जल्दी से ले लीजिए, तेल अवीव और यरूशलेम में हमास की ओर से रॉकेट हमले शुरू कर दिए हैं। हमलों से पहले से ही सायरन बजा दिए गए थे। और सबसे बड़ा अपडेट, फिलिस्तीनी मुद्दे पर शनिवार को इजिप्ट में काहिरा सम्मेलन होने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। हमास के हैवानों का डेथ वारंट तैयार। צעירות שנאנסו ונטבחו, לוחמים שראשיהם נחרטו। आईएस से भी बदतर और खूंखार बना हमास। हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा तो इजराइल नहीं छोड़ेगा। इजराइल और हमास के बीच जंग का 11वां दिन है, लेकिन हमास की बर्बरता, क्रूरता की तस्वीरें हर दिन दुनिया को चौंका देती हैं। हमास के हमले में अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। بالسكاكين مع برقام اليهود كلها تقف على العرق منها. أما نحن هنا في غزة فلن يلقوا منا إلا البارود والنار، لن يجدوا منا إلا الشهادة، لن يجدوا منا إلا الموت والقتل.
हमास की बर्बरता को खत्म करने के लिए इजरायल ने गाजा पर इतने रॉकेट बरसाए हैं कि गाजा पट्टी शमशान में बदल चुकी है। इजरायल के अल्टीमेटम पर फिलिस्तीन गाजा पट्टी से भागकर सुरक्षित जगहों की तलाश में है। यह देखकर हमास के आतंकियों का खून सूख रहा है। Yahya Sinwar, the Hamas leader in the Gaza Strip, decided on this abominable attack. Therefore, he and the entire system under him are dead men. We will attack them and we will dismantle them. We will dismantle their system. इसलिए खुद को इजरायल के गुस्से से बचाने के लिए हमास ने नया पैंतरा अपनाया है। हमास ने गाजा से अगवा की गई एक लड़की का वीडियो शेयर किया है। 21 साल की मिया शेम को हमास के आतंकियों ने किडनैप कर लिया था। वीडियो में मिया के दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी हैं। वीडियो में मिया कहती है कि ये लोग उनका ध्यान रख रहे हैं और मेरा इलाज कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। मिया ने कहा कि मैं बस ये चाहती हूं कि जितना जल्दी हो सके मैं अपने घर वापस चला जाऊं। हमास ने खुद को बचाने के लिए ये प्रोपेगेंडा वीडियो शेयर किया है, लेकिन इससे इजरायल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमास को अब तक ईरान के अलावा किसी बड़े मुस्लिम देश ने खुलकर समर्थन नहीं किया है। इससे हमास पूरी तरह से हताश और निराश है। हमास को लगने लगा है कि अगर इजरायल को तुरंत नहीं रोका गया तो हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हमास ने इस बीच एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर पश्चिमी देशों को डराने की कोशिश की है। हमास ने रॉकेट लॉन्चर के अपने जखीरे का वीडियो पोस्ट कर इजरायल को दिखाने की कोशिश की है कि उसके पास हथियारों की कमी नहीं है और आने वाले दिनों में वो कई और रॉकेट दाग सकता है। हमास ने जो कुछ किया है उसे देखकर दुनिया हैरान है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से महिलाओं पर गोलियां चलाई, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को अगवा किया और अब उन्हीं बच्चों को इजरायल के खिलाफ ह्यूमन शील्ड बना रहा है। نقول لهم أن الشعب الفلسطيني اليوم لا يقتل وحده. هذه لازم تسجل أننا لا نقتل وحدنا بعد اليوم. سنقتل ونقتل لأنه إحنا اليوم في مرحلة تحرر وطني نعمل من أجل تحرير أرض. हमास के कई वीडियो हैं जिसमें वो सड़क पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला करते हैं, फिर पास के कस्बे में एक एक घर में जाकर फायरिंग करते हैं। इसका बदला लेने के लिए इजरायल ने हमास के कई कमांडर मारे जाने का दावा किया है। 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है। हजारों टन गोला बारूद से गाजा को समतल किया जा रहा है। Initially put the ISIS campaign together, and I know a lot about ISIS, and this is worse than what I saw with ISIS. Hamas is ISIS, and I think what you said, and in many ways the president said, in many ways Hamas is worse than ISIS. And just as the entire civilized world united to fight ISIS, the united civilized world has to unite to help us fight Hamas, and I know that you stand with us, and I appreciate it mightily. नेतन्याहू मोर्चे पर जा चुके हैं। वो इजरायल के सैनिकों से कह चुके हैं कि दूसरी स्टेज के लिए तैयार रहें और गाजा में इजरायल पहले से भी खतरनाक अटैक के लिए खुद को लैस कर चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ये ठान चुके हैं कि हमास को मिटा कर रहेंगे। उन्होंने इजरायल के उन परिवारों से मुलाकात की जिनके सदस्यों को आतंकियों ने बंधक बना लिया है।